वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक यानी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फंक्शंस या मेथड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सारी चीजें हम इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आपको फंक्शन नहीं आता है। तो यहाँ पर हम वो सारी चीजें सीखेंगे जो आपको फंक्शन क्रिएट करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? ए मेथड या फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड which only runs when it is called. You can pass data known as parameters into a method. Methods are used to perform certain action and they are also known as functions. Function क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, ये कब रन करता है? जब आप इसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज है why use methods या फंक्शन। क्यों जरूरत है फंक्शन को यूज करने की? टू रीयूज कोड, हम एक ही कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है फंक्शन को यूज करने का। एक बार डिक्लेयर करने के बाद हम उसको कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। अभी देखेंगे, आगे प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। इन जावा देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, दो टाइप के मेथड होते हैं जावा में। पहला होता है यूजर डिफाइंड मेथड्स जो हम सीखेंगे, और एक होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स या प्री डिफाइंड मेथड्स जो पहले से बने हुए थे, जैसे मैथ की क्लास है, स्कैनर क्लास है। ये क्या है? प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। तो हम यहाँ पर जो सीखेंगे यूजर डिफाइंड मेथड्स, यहाँ पर यूजर मेथड्स बनाना सीखेंगे। ओके, तो अगला है डिक्लेयरिंग ए जावा मेथड्स। कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं जावा के मेथड्स? तो सबसे पहले आप उसमें लिखते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप अगर इंट फ्लोट है तो रिटर्न करेगा वैल्यू। अगर यहाँ पर वॉइड है रिटर्न टाइप की जगह पे, इट मींस ये वैल्यू को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और दूसरा होता है मेथड का नेम। मेथड का नेम सेम इज ऐसे ही होता है जैसे आप वेरिएबल बनाने में रूल यूज होता था। ठीक है, तो नंबर से स्टार्ट नहीं होता था, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होते थे, यही सारी चीजें वहां पर फॉलो करनी होती। और ये मेथड की बॉडी है, इसके अंदर आप कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिटर्न टाइप को बताया गया है। इट स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू ए मेथड रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल, ए मेथड हैज एन इंट रिटर्न टाइप, देन इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। अगर इंट लिखा है तो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। इफ द मेथड डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू, इट रिटर्न्स टाइप इज void. अगर आप कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिटर्न टाइप की जगह पे void लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका मेथड नेम। मेथड नेम, इट इज एन आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड टू रेफर द पर्टिकुलर मेथड इन ए प्रोग्राम। मेथड का नेम ऐसा ही होता है जो आप आइडेंटिफायर में बनाते थे, वही रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। मेथड की बॉडी क्या काम करती है? इट इंक्लूड्स द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सम टास्क। जो भी आप वहाँ पर टास्क करना चाह रहे हैं, आप उस चीज को यहाँ पर मेथड की बॉडी में डिक्लेयर करेंगे। द मेथड बॉडी इज इनक्लोज्ड इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। किसके अंदर होती है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है। तो आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ छोटा सा फंक्शन कैसे बनाना है। अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि यार फंक्शन कैसे बन रहा है, तो प्रैक्टिकली आपको नेटबीन्स में ले चलता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको करके। सबसे पहले मैं बनाऊंगा क्लास। ठीक है, क्लास, मैंने क्लास का नाम रख दिया है फंक्शन। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, मेथड क्रिएट करना है। मेथड क्रिएट करने के लिए एक होता है इसमें एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर तीन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो मैं पब्लिक बना देता हूँ और मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखूंगा। ठीक है, आपने देखा ना अभी यहाँ पर रिटर्न टाइप था, तो रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप मैं वॉइड ले लेता हूँ। इट मीन्स मैं कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहता हूँ। और मैंने फंक्शन का नाम ले लिया है ट्रायल, ले सकता हूँ कुछ भी। और ये है आपका फंक्शन का पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेथड की बॉडी में सिस्टम डॉट आउट डॉट println, मैं लिख देता हूँ मैसेज हेलो फंक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बन गया है, फंक्शन डिक्लेयर हो गया है। एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, रिटर्न टाइप इसका
वॉइड है, इट मीन्स ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, और फंक्शन का नेम है ट्रायल। ठीक है, अब मैंने अभी मेन नहीं बनाया है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, मेन बन गया है। अब फंक्शन को जब भी कॉल करनी होती है तो हमें फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो अब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है, आप बनाएंगे फंक्शन, ऑब्जेक्ट का नाम ओ भी लिख लिया है मैंने, इक्वल टू न्यू, क्लास का नाम क्या है फंक्शन, ये हो गया है, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक, अब मैं फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं लिखूंगा ओबी डॉट, आपका फंक्शन का नाम है ट्रायल। ठीक है, और हम इसको करेंगे क्लोज, और ये क्लास का क्लोज, और अब इसको करते हैं हम सेव, और इसको करते हैं रन। ये देखिए आ रहा है हेलो फंक्शन। तो ये था आपका फंक्शन कैसे क्रिएट होता है। तो देखो पब्लिक वॉइड ट्रायल, ये क्या है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, कमेंट आउट करके लिख देता हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, और ये थी आपकी फंक्शन की बॉडी या मेथड की बॉडी, एक ही बात है, फंक्शन बॉडी, और ये है आपका मेन पार्ट, और ये है आपका क्लास का ऑब्जेक्ट, तो हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और ये है आपके फंक्शन को कॉल। ये देखिए, ठीक है, तो ये है फंक्शन को कॉल। अब उसमें लिखा था आप फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हो, री यूज कर सकते हो। अगर मैं फंक्शन को एक बार और कॉल करूंगा तो ये एक बार और चल जाएगा, तो मैं लिखता हूँ ओबी डॉट ट्रायल। ठीक है, तो आप एक चीज को अगर मैनी टाइम एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो फंक्शन की हेल्प से। देखो अब हेलो फंक्शन 2 बार आएगा, ये देखो क्योंकि हमने फंक्शन को 2 बार कॉल किया है, तो मैं एक ही चीज को बार बार यूज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। अब और कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये वाली जो चीज होती है ये होता है आर्ग्यूमेंट सेक्शन, आर्ग्यूमेंट सेक्शन होता है, और ये वाली चीज को जो कहते हैं हम पैरामीटर लिस्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये क्या है, पैरामीटर लिस्ट है, ये आर्ग्यूमेंट है। तो ये कहता है फंक्शन आपसे कहता है आप जितने भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उतनी ही आपकी पैरामीटर की लिस्ट होगी। सपोज आप यहाँ से 2 आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो तो आपके 2 पैरामीटर भी होनी चाहिए। हम इसको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं और इसको हम फॉर्मल पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज कैसे होगा ये भी मैं आपको इसी प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया था आपका बेसिक कि कैसे फंक्शन बनता है, कैसे कॉल होती है। अब मैं आपको 2 नंबर का सम करके दिखाता हूँ। ठीक है, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर को मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखनी है, छोड़नी नहीं है कहीं भी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ 2, 10, 20। इसको आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कह देते हैं, और ये जो है आपका पैरामीटर की लिस्ट है, और इसको हम फॉर्मल पैरामीटर भी कहते हैं। अब देखो मैं इंट ए कॉमा इंट बी लूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो 10 है ये ए के रेस्पेक्ट में जाएगा, और ये 20 है बी के रेस्पेक्ट में जाएगा। अब इसका भी मैनिपुलेशन कर देते हैं अंदर जाके फिर, तो मैं लिखता हूँ इंट सी, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर इसको डिस्प्ले करा देता हूँ सम इज सी। ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो सेव करते हैं और रन करते हैं इसको हम, तो देखिए आ रहा है सम इज 30, तो बिल्कुल सही आ रहा है। क्या हुआ, जो 10 था ये ए के रेस्पेक्ट में गया, और 20 जो था ये बी के रेस्पेक्ट में जाएगा। ठीक है, एक चीज का यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, जितने भी आपके आर्ग्यूमेंट होंगे आपकी पैरामीटर लिस्ट भी उतनी ही होगी। सपोज आपके 2 आर्ग्यूमेंट हैं तो पैरामीटर भी 2 होने चाहिए। एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है हमेशा, जितने भी आपके आर्ग्यूमेंट की लिस्ट होगी ये, ठीक है,
आपके पैरामीटर भी उतने ही होंगे। ठीक है, सपोज 2 आर्ग्यूमेंट है तो पैरामीटर भी 2 होने चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आने वाली वीडियोज में हम सीखेंगे फंक्शन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनको कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आप सीखे फंक्शन क्या है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल होती है, क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या पैरामीटर है, ये सारी चीजें आप सीख गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आराम से देखो, कॉपी में लिखते भी रहो। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा और आप डेफिनेटली फंक्शन को कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।